ये सब फिनोमिना किससे हो रहे थे? वेव ऑप्टिक्स से हो रहे थे। तो पता नहीं चल रहा था कि लाइट, कुछ फिनोमिना तो रे ऑप्टिक्स वाला चीज एक्सप्लेन कर रही है, कुछ फिनोमिना वेव ऑप्टिक्स वाली चीज कर रही है। तो लाइट एक्चुअल में है क्या? समझ में आ रहा है? या पार्टिकल है, वेव है, क्या है लाइट? रे है, वेव है, कुछ भी नहीं पता था, है ना। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बात पता चली, तो धीरे 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 आगे बढ़ते गए, इस चैप्टर में पहुंचे। इस चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो हम रेडिएशन की बात करेंगे। वो कह रहे हैं रेडिएशन का कैसा नेचर है? दो दो टाइप का नेचर है ना। इसके पास नॉर्मल जो रेडिएशन वेव वाला नेचर तो है ही है, लेकिन एक दूसरा नेचर कैसा है? पार्टिकल। मैटर रेडिएशन की तरह भी एक्ट कर सकता है, रेडिएशन मैटर की तरह भी एक्ट कर सकती है। अभी हम बात करेंगे कैसे। तो इन सब की जो शुरुआत हो रही है इस चैप्टर के अंदर, मैं बात करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो रही है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने किया था एक्सपेरिमेंट एक, है ना, उसके ऊपर है। वैसे इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया था आइंस्टाइन ने, जिसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी को पता है? मेटल की सरफेस पर लाइट का गिराना और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, मतलब कोई भी एक सरफेस है मेटल, कोई भी सरफेस है ना मेटल का, इसके ऊपर मैंने कोई लाइट एमिट करी या कोई रेडिएशन डाली, है ना। इस रेडिएशन के कारण इसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली, है ना, ये बेसिकली हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बहुत सरफेस लेवल की बात है कि लाइट गई, कोई एनर्जी गई, जिसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिसकी वजह से, और उसको हमने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट। इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, है ना। लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किसी सरफेस से, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, अभी हमने क्या करना है, ये सारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये एक मेथड है इलेक्ट्रॉन को निकालने का किसी सरफेस से, राइट। या सिर्फ लाइट ही निकाल सकती है? नहीं, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा क्या? यस सर। Yes. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी ये काम कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। जरूरी नहीं है सिर्फ क्या दूं, लाइट। लाइट दे दी तो इसका इफेक्ट बन गया, इसका नाम बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इसको बोल दिया फील्ड एमिशन। क्या बोल दिया? फील्ड एमिशन। क्योंकि इसका दूसरा नाम, इसका इसका ये नाम भी हो सकता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन लाइट के कारण हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है तो क्या बोल दिया इसको? फील्ड फील्ड। एमिशन। हाँ, उसको मेजर क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्या है? जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है वो किससे बाउंड है? न्यूक्लियस से, दूसरे एटम्स के साथ बाउंड है, राइट, है ना। इसको अगर उससे निकालना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये बाउंड बाउंड क्या हो जाए? कम हो जाए। इससे इससे एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। समझ में आ रहा है? तुमने एक छोटी सी एनर्जी पढ़ी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. निकालने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि इलेक्ट्रॉन जिससे बाउंड है उससे टूटकर बाहर निकल जाए। तो बस वही बात है। अगर वो एनर्जी मैं लाइट की फॉर्म में दे रहा हूँ तो उसको बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर वो एनर्जी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे रहा हूँ तो वो मैंने क्या बोल दिया? फील्ड एमिशन। फिर वही एनर्जी में टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी किस वजह से हो रही है? टेम्परेचर के बढ़ने से। इसकी वजह से हमको पता है हीट एनर्जी भी तो होती है। Yes, यस sir. अगर मैं किसी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए, तो उसको बोल देते हैं थर्मायनिक एमिशन। थर्मल एमिशन भी बोलते हैं और थर्मायनिक एमिशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक वाला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये हो गया। हाँ मनीषा बोलिए। सर थर्मल एमिशन दोबारा से बताना। थर्मल एमिशन कुछ नहीं, मतलब जब टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो? एमिशन हो, तो उस प्रोसेस को बोल देता हूँ थर्मल एमिशन, या थर्माइनिक एमिशन भी बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है मनीषा, मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ गई। यस सर। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए, ताकि वो जिससे बाउंड है उससे छूटकर निकल सके। तो वो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एनर्जी फील्ड की फॉर्म में दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो फील्ड एमिशन। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे रहा हूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वही एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में दे रहा हूँ तो थर्मल एमिशन हो जाएगा। ये सब हाँ।
सॉरी। तो यहाँ पर थर्मल एमिशन हो गया, फील्ड एमिशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स थे उसके, देखना क्या हुआ ध्यान से। ये मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, वैसे एक चैम्बर होता है पूरा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो है, मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कैसे हुआ। ये तो हमें पता है एक सरफेस पे अगर मैं रेडिएशन डाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको तो ये तो सबको ही पता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. इसी को एक्सपेरिमेंटली कैसे डराइव किया गया वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड का और एनोड। Anode. एक चैम्बर है जिसके अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है। मैं बेसिक डायग्राम बता रहा हूँ। और फिर इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, इनको, हालांकि इलेक्ट्रोड को भी कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज से। ठीक है, वोल्टेज से इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सिंपल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर है नेगेटिव वाला, कैथोड बोल देते हैं, और यहाँ पर है पॉजिटिव वाला जिसको बोल दिया मैंने Anode. एनोड बोल दिया। यहाँ से एक विंडो छोड़ रखी है खाली, जहाँ पे मैं एक लाइट का क्या रखता हूँ, सोर्स, जहाँ से लाइट आती है, जहाँ से क्या आ रही है, Light. Light. लाइट तो लाइट जब इस सरफेस पे टकराएगी इस इलेक्ट्रोड से, मेटल वाला इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन Electron. निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, ये प्लेट कौन से चढ़ी है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यस Yes, सर। sir. भाई लाइट तो क्या करेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। तो उसी वहां पर तो ये इफेक्ट कौन सा हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect. लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को चला रहा है, कौन चला रहा है, ये पॉजिटिव वाला अपनी तरफ क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आता है सबको ये बात। तो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से मैंने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन चलता गया चलता गया चलता गया। अब इसी लाइट पर ध्यान से सुनना, बेसिक प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इस इलेक्ट्रोड पे लाइट टकराई है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये बैटरी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये अपने इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा। ये पोटेंशियल दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ, Potential. पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है तो इसको बोल दिया एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है, क्या बोल दिया, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या होता, Negative. नेगेटिव, या ये ऐसा समझ लो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं इसको नेगेटिव करने लग जाऊंगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास आने लगेंगे, No, sir. Repel. No, sir. Repel उस केस में करेंगे. इस पोटेंशियल को बोल दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोल दूंगा, Topic. लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आगे करेंगे। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है ना, एक्सेलरेटेड जब अपने पास खींच रहा है, स्टॉपिंग वाली बात तब आएगी जब अपने से दूर धकेल रहा है, राइट। Yes, sir. सर यहाँ तक तो सर समझ में आ रहा है। सर अब ध्यान से सुनना, सर यहाँ से लाइट गई, इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रही है इतनी बात। अब एक्सपेरिमेंट में करना क्या है सर, ये तो नॉर्मल में भी कर देते हैं। अब ये जो सोर्स वाली लाइट है ना बच्चे, मैं इसकी कभी क्या चेंज करूंगा, Intensity. कभी इसकी क्या चेंज करूंगा, Intensity. फ्रीक्वेंसी। Frequency. कभी Frequency. इंटेंसिटी चेंज करूंगा, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, और फिर देखूंगा कि इस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल किसकी वजह से रहे हैं, लाइट की वजह से निकल रहे हैं, इस रेडिएशन की वजह से निकल रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. रेडिएशन की मैं तो कभी इंटेंसिटी चेंज करके देखूंगा, फिर देखूंगा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या, निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं। सेम गोज विद फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, क्या हो रहा है। तो इसी सबको एक्सपेरिमेंटली मतलब ऑब्जर्व करना है। समझ में आ रहा है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या Yes, होगा, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. को स्टडी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के एमिशन को स्टडी कर रहा हूँ बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, और इसी में एक और चीज भी ऐड हो जाएगी, मैं किस चीज के और इलेक्ट्रॉन के एमिशन को किस चीज से स्टडी कर रहा हूँ, किसके साथ रिलेशन देख रहा हूँ, Potential. Potential. तो यहाँ पर मैं चार्ज ज्यादा कर दूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज कम कर दूं तो क्या हो रहा है, और वो चार्ज कम ज्यादा इससे ही होगा, बैटरी से, नॉर्मल सी बात है। Yes, sir.
तो ये सब स्टडी करेंगे। तो मैं आपको पहले तो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ क्या, ध्यान से सुनना। चलो पहले की बात करते हैं, जो वेव बोलता है, वेव थ्योरी। अभी हमको यहीं से पता लग, पहले तो हम यही पता करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से प्रूफ हो रहा है या पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो रहा है या कोई और नेचर है। ठीक है, तो वेव क्या कहती है, ध्यान से सुनना। वेव थ्योरी किसी भी चीज की ये कहती है कि भाई जब भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो अगर वेव के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वेव थ्योरी कहती है, वेव में याद रखना, वेव कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। कैसी? Continuously. एनर्जी एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। एब्सॉर्ब करती है। सर क्या मतलब हुआ सर? अब वेव का मतलब क्या बोल रहे हो सर? अभी इमेजिन करके चलो, ये जो लाइट मैंने घेरी है ये कैसी है? वेव नेचर की। वेव नेचर। अब वेव आ रही है, अब उसको लाइट को भूल जाओ, अब क्या आ रही है? मुझे दिख रही थी लाइट, लेकिन नहीं, अब वो क्या है? जो वेव आ रही है। अब एक वेव टकरा रही है मेटल के सरफेस पे, तब बताओ क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो वेव नेचर का यही मेन प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैसी होती है? कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है। सबसे बड़ी बात, ठीक है सर। और उसके बाद वेव, अगर मैं बोलूं कि वेव, किसी वेव में एनर्जी ज्यादा है या कम है, वैसे तो मैं एनर्जी की बात, फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ ज्यादा। अगर ऐसे बोलना चाहूँ कि किस वेव में ताकत ज्यादा है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? वेव की इंटेंसिटी से। वेव की intensity। क्यों सर Intensity. ऐसा होता है? देखो, कोई भी नॉर्मल, अभी तुम 11th में पढ़ते होगे तो तुमने ये की इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या B इज Yes, इक्वल sir. टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई भी ये वेव की इक्वेशन होती है ना, देखो साइन का फंक्शन है। Yes, sir. यस तो सर। ये चीज किस पे डिपेंड करता है सारा? ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है? Maximum value. हर वेव का जो हम बात कर रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, ये सारा मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करती है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। किस पे? इंटेंसिटी पे। मतलब ऐसे मत Intensity. बोलो, ऐसे बोल दो कि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अगर इसके अंदर ज्यादा ताकत है तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा. यही चीज याद रखनी है, ये चीज याद नहीं रखनी है। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेव क्या कहता है, अगर इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मतलब, अगर मेरे को मान लो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वेव क्या कहेगा कि ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा। इंटेंसिटी। तो वो कहेगा कि ज्यादा इंटेंसिटी की वेव फेंको तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को, अगर मैंने को सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन था जिसको एनर्जी चाहिए थी 5 यूनिट्स की। किसकी? 5 यूनिट्स की। तो वो कह रहा है कि तुम इंटेंसिटी को बढ़ा दो। पहले मेरा इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा तो तुम क्या बढ़ा दो? इंटेंसिटी को। इससे क्या होगा? जो वेव आएगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जिसको एनर्जी ज्यादा चाहिए थी वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वो कहती थी, वेव नेचर कहता है कि एनर्जी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ। वो कहती थी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर एनर्जी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी बढ़ा दो। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। अब ध्यान से देखना, ये तो सब कुछ था जो वेव थ्योरी बोलती थी। समझ में आ रहा है ना ये सबको? यस सर। ठीक है, यस अच्छा, सर। हाँ, ये तो था वेव नेचर। Yes, अब sir. देखते हैं वो जो एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या बात। देखो, सबसे पहली बात मैं इसको एक और चीज को एक्सप्लेन कर दूं। कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर सपोज करो ये जो वेव आ रही है और ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है जो बाउंड है एटम के साथ, ठीक है, इसको एटम से अलग करना है तो इसको एनर्जी चाहिए। सपोज करो पहले इसने एब्जॉर्ब करा वेव का ये वाला हिस्सा सिर्फ, उसमें इसको एनर्जी चाहिए थी मान लो 10 यूनिट्स की। कितनी? 10 यूनिट्स तो इसने पहले ऑब्जर्व किया वेव का ये वाला हिस्सा, तो इस वेव वाले हिस्से में कितनी एनर्जी थी? सिर्फ 1 यूनिट। कितनी थी मान लो? 1 यूनिट। तो अब इसको कितनी एनर्जी और चाहिए? 9 यूनिट। 9 यूनिट। तो इसने और दूसरा हिस्सा एब्जॉर्ब किया तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। फिर तीसरा करेंगे 3 यूनिट, 4 5 इकट्ठे भी कर दे तो फिर हो जाएगी 7 यूनिट, फिर हो जाएगी 8 यूनिट, फिर आ जाएगी 9 यूनिट, फिर हो जाएगी 10 यूनिट। जैसे ही 10 यूनिट एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो निकल जाएगा। ये कहता था वेव थ्योरी। ये क्या कहता था? वेव Wave. थ्योरी। तो अब सपोज करो ये तो 10 यूनिट्स की बात है, ये जो वेव है इसके पास एनर्जी है मान लो 1 न्यूटन या 5 न्यूटन, और इसको चाहिए मान लो 1000 यूनिट, न्यूटन नहीं, सॉरी, यूनिट्स।
मान लो इसको 1000 यूनिट्स की एनर्जी चाहिए, तो इसको तो बहुत सारा पैकेट ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी वेव्स को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा पहले। यस भाई सर। ये 1 यूनिट करेगा, फिर 2 यूनिट करेगा, फिर 3 यूनिट करेगा, फिर 4 यूनिट करेगा, इसमें तो टाइम निकल जाएगा। टाइम लगना चाहिए ना, क्या लगना चाहिए? टाइम। किस चीज में टाइम लगना चाहिए? कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एमिट एमिट होगा, तो इस चीज में टाइम लगती है, क्योंकि एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हो रही है सर? कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब पहले थोड़ी सी हो रही है, फिर थोड़ी सी हो रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जैसे ही उसके 10 यूनिट पूरी होए वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये यस सर। वेव थ्योरी। अब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, अगर वो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग निकला तो वेव थ्योरी सही है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव वाला नेचर है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं यस सर। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। कि कई बार तो ऐसा हुआ, देखो इंटेंसिटी, मतलब अगर मैं किसी की बात करूं कि मेरी ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो तुम देख के कैसे बताओगे कि इंटेंसिटी ज्यादा है? वो ज्यादा ग्लो करेगा, यस सर। है ना? ब्राइटनेस बढ़ गई तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। यस तो सर। हमने क्या किया भाई, उस फोटो इलेक्ट्रिक वाले एक्सपेरिमेंट में जो हमने पीछे किया, इसके अंदर जो रेडिएशन डाल रहा था ना ये वाली, इसकी ना मैंने इंटेंसिटी क्या कर दी? बढ़ा दी। बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, इंटेंसिटी बढ़ा दी। देखा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ब्राइटनेस बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, वेव नेचर कहता था इंटेंसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? सर एनर्जी। एनर्जी बढ़ गई। निकलना चाहिए था ना, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था। यस यस सर। भाई देखा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। नहीं निकला। फिर थोड़ी देर बाद देखा, अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वेव नेचर कहता था कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में। अभी नो सर। नो अभी तो कुछ बोला नहीं कि किस चीज पे फ्रीक्वेंसी, किस चीज पे। तो अब क्या किया उन्होंने, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, बहुत डिम कर दिया, मतलब ब्राइटनेस क्या हो गई, कम हो गई, इंटेंसिटी क्या हो गई, कम। कम। और अब डाला और देखा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल भी गए, एक से ज्यादा है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो फिर अब क्या ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है बात सब कुछ? नो नो सर। सर। नो तो क्या कहता था, इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देखो भाई इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं। डिम निकला तो चलो बहुत सारे नहीं निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो निकले, बहुत सारे नहीं लिखते, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल ले। तो भाई वेव नेचर तो अपोजिट बात बोल रहा था बिल्कुल। और फिर तीसरी बात देखी, वो देख रहे थे जैसे ही लाइट पड़ रही है ना उसी टाइम क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। उसी टाइम अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसी टाइम निकल रहा है, वरना निकल ही नहीं रहा। लेकिन अगर जब भी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो उसी टाइम निकल रहा है, उसी टाइम। उसी टाइम का मतलब बहुत कम टाइम है गैप, 10⁻⁻⁶ से भी इसको भी छोड़ दो, बहुत कम टाइम। बहुत कम टाइम मतलब ये कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब अभी लाइट डाली और अभी इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन वेव नेचर क्या कहता था, कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले रुकेगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब 10 यूनिट होगी तब जाकर निकलेगा। निकलेगा। तो इसमें तो टाइम लगता है अच्छा खासा, पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद पूरी एनर्जी लेगा और उसके बाद निकलेगा, टाइम लगता है। लेकिन इसमें क्या टाइम लगा? नो सर। ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो यानी जो वेव थ्योरी थी वो सारी की सारी उल्टी बातें बोल रही थी इसके अकॉर्डिंग। तो इतना तो समझ में आ गया सर, वेव थ्योरी चाहे सही है लेकिन वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर नहीं कर पाई। आपको समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है यहाँ? यस सर। अब यहाँ तक हो गया, बात खत्म। चलो अब क्या करें फिर? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ऑब्जर्व ऑब्जर्व तो किया था कई लोगों ने, लेकिन जो मेन बात करते हैं वो साइंटिस्ट, वो आइंस्टाइन की करते हैं, है ना। होलवाक भी थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो क्या रिजल्ट निकले एक्चुअली? आइंस्टाइन ने बोला कि भाई ये जो लाइट जो आ रही है तुम्हारी, ये वेव नेचर नहीं आ रही फोटो इलेक्ट्रिक के केस में। ये कैसी फॉर्म में आ रही है? पार्टिकल। पैकेट्स की फॉर्म में। कैसे आ रही है? हाँ पार्टिकल्स ही बताऊंगा, लेकिन पैकेट्स। और ये पैकेट्स क्या है? ये छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे हैं। फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटो। पैकेट्स, इनको एक और नाम बोल देते हैं क्वांटा।
है ना। वो कह रहे हैं फोटॉन्स के पैकेट में। अब पहले जो सोच रहे थे लाइट ऐसे आ रही है वेव, अब इसको नहीं मानेंगे, अब कहेंगे लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। दिख रहा है सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. है फोटॉन्स है। तो सर अब क्या हो रहा है सर, अब वही इलेक्ट्रोड पे सपोज करो ये लाइट गिर रही है, अब वो कह रहे हैं कि फोटॉन्स हैं और इनका नेचर कैसा होता है, डिस्क्रीट। कैसा होता है? डिस्क्रीट। Discrete. वेव का नेचर कैसा था सर? कंटिन्यूअस। कैसा था? Continuous. कंटिन्यूस मतलब लगातार लगातार लगातार। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये 1 1.1 1.2 1.3, समझ रहे हो? Yes. ये होता है कंटिन्यूअस। Yes, लेकिन और जो होल नंबर की बात होती है जिसको हम अलग से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी बात करेंगे ना धीरे धीरे समझ आए, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। सर डिस्क्रीट नेचर के फोटॉन्स होते हैं जिनसे लाइट मिलकर बनी होती है। तो लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? फोटोन से, पैकेट्स ऑफ लाइट। ठीक है सर, हर फोटोन की अपनी अलग एनर्जी है, अपनी एनर्जी है। वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी Frequency. ध्यान से सुनते रहना, किस पे डिपेंड करती है? frequency. फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। मतलब अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दूं तो क्या इंक्रीज होगी उसकी? Energy. इंटेंसिटी से नहीं हो गई, इंटेंसिटी से नहीं होगी, किससे होगी? फ्रीक्वेंसी से। Frequency से. ये आइंस्टाइन ने बोला अपनी बात में। आइंस्टाइन ने जब इसकी बातें करी ना, आइंस्टाइन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, मतलब जो सोचते थे, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नहीं थे आइंस्टाइन, जो सोच के करते थे, मतलब पेपर पेन से काम करते थे ना, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स होता है, इमेजिनेशन से। तो वो बोला कि जो एनर्जी होती है, वेव थ्योरी क्या कहती थी, किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी Intensity with लेकिन यहाँ पर आइंस्टाइन क्या बोले, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी frequency पे. तो क्या बोले, अब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है तो क्या, फॉर्मूला भी बता देते हैं अभी, चलो फॉर्मूला बाद में आएंगे। सर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड तो कर रही है, तो अब इससे क्या बात हुई? तो तुमने, अब आइंस्टाइन कहेंगे, तुमने जब उस पे हाई इंटेंसिटी की लाइट फेंकी थी तो तुमने देखा था कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था। नहीं नहीं निकला। था। फिर वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी ज्यादा एनर्जी। तुमने क्या कर दी? इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया, जबकि तुमको किसको ज्यादा करना चाहिए था? frequency को. अगर तुम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते तो पक्का इलेक्ट्रॉन निकलते। तो अब देखो क्या, तुमने जब डिम लाइट दी थी तो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना कुछ, यस सर। Yes, sir. इसमें इंटेंसिटी क्या थी? सर कम, Some Low. low. है ना। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन निकले, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी क्या डाली होगी तुमने? सर हाई मैक्सिमम। ज्यादा. उस टाइम तो किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था ना फ्रीक्वेंसी को इतना, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला नो कि सर। उस टाइम तुमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल गए। और तुम्हें पता है एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चाहिए थी, वो किस लिए, किसकी वजह से थी? फ्रीक्वेंसी में। और इस सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल गए। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम कम। थी. तो सर ऐसा समझो, अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 यूनिट की एनर्जी चाहिए, कितनी यूनिट की? 5 यूनिट की. 5 यूनिट कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कितनी एनर्जी मिल जाए इसको? 5 यूनिट, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल सके। अगर मैं सपोज करो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे, सपोज करो मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा ए एनर्जी का फोटोन है, ये मेरा बी एनर्जी का फोटोन है, अलग अलग लाइट रेस है, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैंने एक मान के चल लिया कि मेरी एक्स फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी यूनिट प्रोवाइड करती है फ्रीक्वेंसी? 5 यूनिट और जो मेरी वाई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी यूनिट प्रोवाइड करती है? 3 यूनिट. 3 एक और मान लो जेड, जिसको बोल दिया 6 यूनिट। क्या बोल दिया? 6 यूनिट। यूनिट. अब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए मान लो 5 यूनिट्स। तो बताओ ये कौन कौन से फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है? एक्स पे, वाई पे या जेड पे? X. एक्स पे। एक्स पे डाल दिया तो निकल जाएगी, वाई से निकलेगा क्या? नो No. सर। No, जेड sir. से? सर।
Yes, sir. Z से निकल जाएगा। तो इसको कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की चाहिए, X की, Y की या 5 Z की? unit. कम से कम, Z. X की कम से कम, कम से कम पूछ रहा हूँ, Y. है ना? Y तो 3 है। X. देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। इसको निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? 5 unit. Unit. 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है एनर्जी? 5 यूनिट्स के लिए एक्स फ्रीक्वेंसी है, वाई भी फ्रीक्वेंसी है और जेड भी फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए? 5 यूनिट। वाई 5 या unit. 5 यूनिट तो एनर्जी है। मैं एक्स, वाई या जेड में पूछ रहा हूँ। Yes, sir. एक्स। तो याद रखना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या निकले, बाहर निकल जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ionization energy थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? threshold Threshold frequency. यहाँ पर एक्स जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड। frequency देखो जेड वाली फ्रीक्वेंसी से भी निकल जाएगा क्या, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू है। No, sir. नो सर। No, sir. हमको तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो हर इलेक्ट्रॉन में, मतलब हर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमको कम से कम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पर, मतलब शुरुआत में देखूंगा मैं, सपोज करो यहाँ पर एक ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ से लाइट गई और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शुरू में देखा कि मैंने लाइट डाली किसी एक फ्रीक्वेंसी की, 5 यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मैंने डाला 6 यूनिट की, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर मैंने डाला 7 यूनिट की, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने डाला 8 यूनिट की, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तेजी से भी निकल रहा है। तो बताओ कौन सी इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यहाँ पर नहीं निकला, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। 7 वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में? अभी ये और मैथमेटिकल में आएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब वो कह रहे फिर इंटेंसिटी का क्या रोल है? इंटेंसिटी का क्या रोल है, इस पे हम थोड़ी सी बात में आए, ठीक है, याद रखना। लेकिन सर अब जो बात कर रहे हैं, आपने बोला फोटोन आ रहा है, फोटोन किस फॉर्म में आ रहा है? पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है। Yes, sir. सर हर फोटोन की एक एनर्जी, हर फोटोन की अपनी एनर्जी होती है, और वो किस चीज पे डिपेंड करती है? Frequency पे. फ्रीक्वेंसी। यहीं से फॉर्मूला आया, एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो E, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू म्यू क्या होता है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो सर जितनी ज्यादा H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.64 इंटू 10⁻−34। ठीक है सर, अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा क्या हो रहा है? energy और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी। तो समझ में आ रहा है? तो सर अगर इलेक्ट्रॉन को, अब ध्यान से, अब समझ में आएगी चीजें। अगर ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला, अब फोटोन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए सर 10 यूनिट्स। कितनी? 10 यूनिट्स की क्या चाहिए? energy एनर्जी चाहिए। तो ये जो, और क्या अगर मैं 10 से ज्यादा दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्या? Sir, निकलेगा sir. लेकिन वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कितनी है यहाँ पर? Sir, 10 10 unit. unit. सुनना, ऐसी मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए या इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए, हमें नहीं, इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोल दूंगा Work वर्क function. फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, लेकिन इसी को दूसरा नाम, जो असली नाम है इसका, उसको क्या बोलते हैं? Work वर्क function. फंक्शन। वर्क। मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए, उस एनर्जी को बोलता हूं वर्क फंक्शन। और ठीक है, अब तुम्हें पता है मिनिमम एनर्जी के लिए मेरे को क्या मिनिमम करना पड़ेगा? Frequency. बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं, मतलब अगर कुछ मिनिमम एनर्जी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको बोल दिया वर्क फंक्शन, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तभी होगी, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। Frequency. तो मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। उस केस में मेरी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी?
सर थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड कैसी होगी? थ्रेशोल्ड, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ध्यान से सुनना, दोबारा सुन लो जिसको समझ में नहीं आ रहा। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। समझ में आ रहा है? पहली बात। यस सर। अब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी यूज करूंगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सर वर्क फंक्शन को मैं लिखता हूँ फाई से। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कैसी लिया? थ्रेशोल्ड, यानी मिनिमम वाली जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? सर अब यहाँ पर देखो, अब वो बोल रहा है कि आई लाइट निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस निकलेगा। तो एनर्जी डाली है मैंने लाइट की या फोटोन की, टोटल फोटोन्स, तो ये क्या क्या काम करेगी? अगर मिनिमम एनर्जी है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, राइट? तो वो तो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क फंक्शन के वर्क फंक्शन। सपोज करो अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए कितनी निकलने के लिए? 10 यूनिट्स, और मैं एनर्जी दे भी कितना रहा हूँ? 10 यूनिट। तो उसमें यही लिख सकता हूँ, ये एनर्जी जो मैंने दी है इंसिडेंट, है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क फंक्शन। अब सपोज करो मैंने 10 की जगह कितनी यूनिट्स दे दी? 12 यूनिट्स दे दी या 20 यूनिट्स दे दी, तो उस केस में क्या होगा? सर जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी में चेंज हो जाएगी। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आया। अनीश कुछ बोल रहे थे, पहले बताना। सर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इसके वर्क फंक्शन के अलावा वो इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही। और कृतिका बोल रहे थे कुछ? आवाज नहीं आ रही, लिख देना आप, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। आई थिंक आपने भी यही बोला था, राइट? तो जो एनर्जी आई भाई 10 यूनिट्स आई तो 10 यूनिट्स में बदल गई, लेकिन अब 10 यूनिट्स अब चाहिए तो कितनी थी? 10 यूनिट्स 10। भेजी कितनी? 12 कितनी एक्स्ट्रा आई? 2 यूनिट। 2 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? कहेगा अब ये फालतू की आ गई है तो इससे मैं अपनी स्पीड को बढ़ाता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ये एनर्जी किसके लिए यूज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो भाई 10 यूनिट डाली तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल रहा था, 12 यूनिट डाली तो इलेक्ट्रॉन निकल के तेजी से आगे भी बढ़ गया, 15 यूनिट डाली तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर जो अगर अब 12 यूनिट डाली है उस केस में क्या हो जाएगा? प्लस में इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। वो तो इतनी इलेक्ट्रॉन तो इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल पाएगा ना। वो पूरी की पूरी काइनेटिक जो एनर्जी बच गई 2 यूनिट्स, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को किसमें दे देगी? काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल नहीं पाई तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस केस। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन कैसे बनी है समझ में आया सबको? यस सर। जो एनर्जी आई है वो तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हुई यानी वर्क फंक्शन में, और जो एक्स्ट्रा बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में। इसी इक्वेशन को बोलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेन इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैं तुमसे पूछूं कि सर मैंने इलेक्ट्रॉन को देख, मतलब जब वैसे तो मैं देख नहीं रहा अभी आंखों से, है ना, तो मैं नॉर्मल तुम्हें हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकला है बाहर। उस केस में क्या मतलब क्या हुआ होगा? जो एनर्जी वर्क फंक्शन वाली एनर्जी मिली वर्क उसको। फंक्शन वाली सिर्फ एनर्जी उसको वर्क फंक्शन वाली एनर्जी मिली है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अभी के लिए हम ऐसे थ्योरेटिकल मान रहे हैं ना, थ्योरेटिकल ऐसे ही चलेंगे। तो सर यहाँ पर ऐसा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। कोई दिक्कत? नो सर। सर काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी अगर मेरे को, अब मैं तुमसे पूछूं भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकला है, मेरे को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तेजी से निकले, तो मैं क्या करना पड़ेगा? फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी। और ज्यादा एनर्जी मैं लाइट को कैसे कहूंगा कि लाइट ज्यादा एनर्जी की है? फ्रीक्वेंसी नहीं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी। मेरे को तेजी से बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी तेज करनी है, तो मैं लाइट की क्या बढ़ाऊंगा? फ्रीक्वेंसी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी।
frequency. समझ में आ रहा है? डन। चलो, तो याद रखना, एनर्जी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है। अब इंटेंसिटी का भी क्या रोल है हम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी का भी मेन रोल है, अभी नहीं पढ़ रहे लेकिन हम उसको। अब मैं कह रहा हूँ एक चीज हो रही है, ध्यान से देखना। मैंने दो अलग अलग मेटल लिए, मेटल ए और मेटल बी। तो सर यहाँ पर मैंने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी थी म्यू और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या थी, म्यू। मतलब दोनों पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, सेम। सेम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकिन बी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। क्या मतलब, वर्क फंक्शन डिफरेंट है फंक्शन दोनों का। ज्यादा होगा। दोनों का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, सर बी का। बी का बी का। तो बी के लिए फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। डन यस सर। हो जाएगा। चलो, अब बात आती है सर, ये मेटल ए ही लिया मैंने, मेटल बी ले लिया। तो सर पहले फ्रीक्वेंसी डाली म्यू, उसके इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। म्यू 1 डाली तो नहीं निकला, म्यू 2 डाली तो नहीं निकला, म्यू 3 डालते ही निकल गया। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू 3 कैसी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये, और यही क्या प्रोवाइड कर रही है, वर्क वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी। सबको समझ में आ रही है? तो अब तुम्हें ऐसा ग्राफ समझ में आए, ऐसा ग्राफ दे रखा हो फ्रीक्वेंसी का और करंट का। करंट तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकल के चलने लग जाए, है ना। और वो ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा हो, वो ग्राफ 0 से स्टार्ट ना आ रहा हो। इसका मतलब समझ पा रहे हो, यस ये सर। फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है। तो बताओ क्या समझ पा रहे हो इसका मतलब? सर मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी हाँ, लगेगा अगर देखो जब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर थी फ्रीक्वेंसी तब कोई आई करंट आया हमारे पास, नो सर। No, sir. करंट आया नहीं, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। ये देखो यहाँ पर जैसी फ्रीक्वेंसी आई करंट आना स्टार्ट हो गया, राइट। यस सर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये जो पॉइंट बनाया मैंने, ए पॉइंट, ये कैसा फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब भी तुम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ देखोगे, वो ग्राफ ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, अगर वो ढंग से चीजें बताने वाला होगा तो। यहाँ पर कोई चीज नहीं आएगी। इसका मतलब ये पूरा रीजन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, और इस पूरे ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक मैं इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा कर दूं, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ओ से ए के बीच में है और इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा कर दूं, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो क्यों? क्योंकि सर। उसको मिनिमम एनर्जी। चलें आगे, Yes, sir. यहाँ पर आ जाओ वापस अपने एक्सपेरिमेंट में। तो हमें फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट हो रहा है चीजों का, ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, अब मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी मेन कांस्टेंट कर दी। कांस्टेंट मतलब जो भी कर दी, लेकिन वो थ्रेशोल्ड से क्या है, ज्यादा है, ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। समझ में आ रहा है? कर दी। सपोज करो मेरे को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, एक्स यूनिट चाहिए थी, मैंने एक्स यूनिट से ज्यादा ही रख दिया अपनी फ्रीक्वेंसी और उसको कांस्टेंट रख दिया कि अब इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, पक्की बात है, ठीक है। एक्स यूनिट्स की मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैंने ज्यादा की लाइट दी। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। Yes, sir. निकलेगा। तो मैंने वही कांस्टेंट रख दिया कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन तो निकलने। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, ज्यादा। तो सर जब ऑब्जर्व हुआ मुझे, क्या हुआ कि करंट भी क्या होने लग गया, ज्यादा होने लग गया। ज्यादा होने लग गया। अब इसका मतलब क्या समझते? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हो वेरी रहे गुड, करंट ज्यादा आने लग गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लग गए, है ना। यस सर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने तो क्या चेंज की थी, लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज की थी, बढ़ा दी थी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब मैंने नंबर, अब किसकी बात कर रहा हूँ, लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, सर फोटोन्स। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ लाइट की तो क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यही चीज तो ध्यान से सुनना। अब जो मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, ये जो फोटोन आकर टकरा रहा था ना, ये कैसा होता है? वन ऑन वन इंटरेक्शन। कैसा होता है non-one interaction. भाई? अगर इसको इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितनी यूनिट एनर्जी? 5 unit. अगर ये वेव होती लाइट, तो अगर वेव के पास होती मान लो 3 यूनिट की एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता? पहले 3 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेता, राइट? Yes, sir. उसके बाद दोबारा से वेव आ रही होती तो उसका कितना यूज कर लेता? 2 यूनिट, और फिर जाके बाहर निकल जाता। ऐसा होता ना? Yes, sir. तो होता था। कैसा एब्जॉर्प्शन होता था ये? Continuous. कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट बात है। अब डिस्क्रीट वर्ड का मतलब समझना। कैसा है? वन ऑन वन इंटरेक्शन है। मतलब अगर एक फोटोन आ रहा है भाई, जिसकी एनर्जी कितनी है? 3 unit. 3 यूनिट। इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन कहता है ये मेरे को तो 5 यूनिट चाहिए थी, 3 यूनिट है, छोड़ो। एब्जॉर्ब करके खत्म। वो एनर्जी कैसे गई? वेस्ट गई। उस एनर्जी का कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने दूसरी लाइट फेंक की जिसमें फोटोन की एनर्जी थी 2 यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। कायदे से तो क्या होना चाहिए था? 3 यूनिट इसकी एब्जॉर्ब कर लेता, 2 यूनिट इसकी एब्जॉर्ब कर लेता और इलेक्ट्रॉन निकल जाता। क्या ऐसा होगा? No, नो sir. No, sir. यूनिट एब्जॉर्ब कर ली, नहीं, एनर्जी नहीं मिली, तो बस नहीं होगा। 2 यूनिट वाला एब्जॉर्ब किया कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसी एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन। कैसा बोलते हैं? Discrete absorption. मैं बोल दो। अब तुम्हें बोलूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं 15 फोटोन्स डाल रहा हूं, कितने? 15 डाल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 10 यूनिट्स की, और ये जो 15 फोटोन डालने हैं, हर एक की एनर्जी कितनी है? 1 unit. 2 यूनिट। तो 15 फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी टोटल? 30 यूनिट। अब ये पूरे मैं फोटोन्स डाल रहा हूँ, इन पे 2-2 यूनिट का एक एक फोटोन है। ये सारे के सारे फोटोन्स इस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? Yes, sir. सोच के बताना। ये कैसे हैं? फोटोन्स। कैसे हैं? फोटोन। अब ये सारे के सारे फोटोन मैं डाल रहा हूँ इस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए 10 यूनिट। सर एक टाइम पे सारे स्ट्राइक करेंगे। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया इंटरेक्शन कैसी है। अब तुम बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? No, sir. बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं निकलेगा. निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या करेगा? वन ऑन वन। एक बारी में एक आएगा, 2 यूनिट का करेगा, एक आएगा, मेरे को तो कितनी चाहिए थी भाई? 10 करेगा, चलो यहाँ से निकलो। ये भी आने दो, नहीं, ये भी आने दो। सारे के सारे आ रहे हैं, सबको एक एक बार देख रहे हैं, नहीं निकलेगा। चाहे कितने ही नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दूं, कितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दूं, एज लॉन्ग एज सबकी एनर्जी इससे कितनी है? कम है। ठीक है? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, इसका मतलब ही तो क्या हो गया? क्या बढ़ा दी? Intensity. कोई फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को? No, sir. No, sir. अब ध्यान से देखो, यहाँ एक साइड ये खड़े हैं, दूसरी बार मैंने कहा चलो इधर आ जाओ, सिर्फ एक फोटोन डाल रहा हूँ जिसकी एनर्जी कितनी है? 11 यूनिट। अब क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यस सर। Yes, sir. अब्जॉर्ब करेगा, वो कहेगा हाँ निकलूंगा भी, और साथ में 1 यूनिट की काइनेटिक एनर्जी भी ले लूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यही बात एक्सपेरिमेंटली ने बोला कि देखो, इस फर्स्ट केस में तुमने इंटेंसिटी तो बढ़ा दी है ना, ब्राइटनेस बढ़ा दी, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला. नहीं निकला। उस केस में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो गए थे बच्चे, लेकिन हर फोटोन के पास एनर्जी तो क्या है? 2 unit. कम है ना, जितनी चाहिए थी उससे। और ये इंटरेक्शन कैसा होता था? वन ऑन वन इंटरेक्शन। अब इस केस में, सेकंड केस में, लाइट तो बहुत क्या है? डिम। डिम का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स तो क्या है? कम है ना, लेकिन इसके पास एनर्जी क्या है? 11 यूनिट। 11 है ना, 11 यूनिट ज्यादा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. पूरी बात एक्सपेरिमेंटली वाली क्लियर हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो कह रहा है जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो तो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन से एक्सीड करूं, उसका मतलब समझो भाई। मिनिमम एनर्जी चाहिए थी 10 यूनिट। पहले तो मैं 2-2 यूनिट्स के दे रहा था ना। अब वो कह रहा है तुम मिनिमम एनर्जी तो दे दो भाई, 10 यूनिट्स मिनिमम एनर्जी है, 10 यूनिट्स ही रखते हैं।
सबकी कितनी एनर्जी है, मान लो 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स 11 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। मान लो सबको कितनी चाहिए, सबको 10 यूनिट चाहिए। तो अब बताओ भाई, पहले तो सिर्फ 2-2 वाले थे, वो असर नहीं कर पा रहे थे, अब कितने वाले हैं, सर 11। 11. एब्जॉर्ब किया, क्या निकाल देगा क्या, यस यस सर, अब ये निकाल देगा क्या, यस यस सर, निकाल देगा क्या, ये भी निकाल देगा। अब दूसरा Yes, sir. केस पढ़ना, अब 11 यूनिट वाला सिर्फ एक डाल रहा हूँ, तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, सर एक तो वो को निकाल पाएगा। अब करंट किस केस में ज्यादा होगा, ऊपर वाले ऊपर वाले में वाले। First यहाँ वाले पर में। अब देखो क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स फोटो तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, करंट लेकिन ये तभी होगा जब उसके पास मिनिमम एनर्जी, यस सर है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 10 यूनिट चाहिए और तुम 5-5 यूनिट के फोटोन डाल रहे हो, फिर तो तुम चाहे 1000 मिलियन बिलियन कितने ही कर दो, कोई करंट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है, बात तो क्लियर हो रही है सबको। यस तो सर। अब मैं Yes, तुमसे बोलूं, क्या नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या करंट बढ़ेगा, यस लेकिन मिनिमम एनर्जी होनी जरूरी है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट। यस अब अगर मैं बोलूं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बने तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बताता हूँ शिवानी, बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ये तभी ज्यादा राइट। यस सर। अब मैं बोलूं इंटेंसिटी और करंट के बीच में बताओ मुझे ग्राफ, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, कम, सर तो बताओ बनेगा ही नहीं बनेगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा सिंपल। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, कोई करंट नहीं आता। नहीं आएगा। ये करंट आएगा, इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कब, जब फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। तो समझ में आ रहा है दोनों चीजें, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, सॉरी इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, है ना भाई। हम इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटोन के ज्यादा नंबर आ गए, और वो ज्यादा फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकालेंगे, यस लेकिन ये तभी होगा जब उनके पास मिनिमम एनर्जी हो। हाँ, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन निकाल ही क्यों रहे हो बच्चे, ये हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं हमारे पास। सपोज करो इसके बहुत रीजन होते हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं है। एक रीजन तो मैं ये बता दूं तुम्हें कि इस इलेक्ट्रॉन को, सपोज करो हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को, और उसके लिए मेरे को किसी एक बड़े से पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाना है। क्या करना है, ट्राई करवाना स्ट्राइक करवाना है। तो मैं स्ट्राइक करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो कहीं ना कहीं से, तो उसमें से मैं एक ये मेथड यूज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसको फिर किस में डाल दूं, साइक्लोट्रॉन में डाल दूं। साइक्लोट्रॉन में तो नहीं डाल सकता, कोई और डिवाइस जिससे वो एक्सेलरेट होकर टकरा जाए उस पार्टिकल से। तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का जहां जहां मेरे को जिस एक्सपेरिमेंट में मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाना है किसी एक पार्टिकल में, वहां पर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता इस एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकता हूँ ना। और ऐसे ही अगर मेरे को किसी चीज में करंट लाना हो, सपोज करो तुमने एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे सोलर पैनल वाले, सोलर सेल वाले, उसके अंदर क्या होता है, लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन करंट बनता है ना, बनता है ना करंट। तो उसमें सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है भाई, ऐसे ही तो कन्वर्ट होती है। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ये प्रोसेस उसमें भी थोड़ा थोड़ा, अभी पूरी हम बात करेंगे उस पर। तो समझ में आ रहा है शिवानी, शिवानी ने पूछा था आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है मैसेज कर देना अगर समझ में आ रहा है तो कुछ। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, नो सर। No, तो sir. अगर मेरे को करंट बढ़ाना है तो मेरे को क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी अगर मेरे को एनर्जी बढ़ानी है, मतलब फास्ट इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा ना निकले लेकिन फास्ट निकले, तो क्या बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसको पॉइंट पे कर देते हैं सर। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ
frequency, frequency. current is a function of, Intensity. Intensity. लेकिन उस केस में भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड। ओके शिवानी, तो यहाँ तक समझ में आ जाता है हमें इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझ। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि अब देखो दो चीजें, मैंने तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी चीज खत्म हो गई हमारी, किस किस का रिलेशन देखना था हमने इलेक्ट्रॉन के एमिशन से। कहाँ गया गुम हो गया हमारा, ये रहा। एक तो इंटेंसिटी का देखना था, देख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का देखना था, देख लिया क्या? एक और चीज रह गई, Yes, sir. Yes, sir. क्या चीज रह गई? Potential. पोटेंशियल। Potential. क्या चीज रह गई? पोटेंशियल। Potential. अब वही बात करो, पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी। Battery. Yes, sir. अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया इंटेंसिटी, आधा चैप्टर हो चुका है ये तुम्हारा डुअल नेचर का। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। अगर डेरिवेशन का क्वेश्चन आए तो वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाला है, उसकी कर्व हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से आया, अब वो कह रहे ये इलेक्ट्रोड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे क्या? मैंने सिर्फ अंदर वाला पार्ट, और ये पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ जा रहे थे क्या? यस वो किस वजह से जा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया था, राइट, ऐसा कुछ। sir. अब क्या हो रहा है भाई, ये पॉजिटिव अगर मैं बढ़ा दूं, यानी यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और भी यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दूं ताकि ये पॉजिटिव बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे? ज्यादा तेजी से जाएंगे। ज्यादा तेजी से जाएंगे, बिल्कुल सही, ज्यादा तेजी से जाएंगे। तेजी से जाने का मतलब क्या इंक्रीज हो रही है इनकी? Kinetic Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, पॉजिटिव वाला एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, तो क्या बढ़ रही है मेरी? काइनेटिक Kinetic energy. ध्यान से सुनना सर, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? Yes, sir. पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Yes. सर वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सेम बात होती है, तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। सर चार्ज यहाँ पर कौन सा है? Electron. इलेक्ट्रॉन तो सर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो रहा है? E इंटू पोटेंशियल। Yes, sir. आ रहा है क्या सबको समझ? ये डेरिवेशन है इसकी, Yes, sir. जाएगा। Yes, sir. सर पोटेंशियल Yes, लिया, sir. काइनेटिक एनर्जी लिया। अब तुम एक बात बताओ सर, पोटेंशियल के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है? Frequency. फ्रीक्वेंसी का या इंटेंसिटी का? Frequency. फ्रीक्वेंसी का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इंटेंस काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है, और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है, तो मैं यहाँ मान सकता हूँ कि अगर पोटेंशियल फंक्शन होगा, किसका होगा? इंटेंसिटी का होगा या फ्रीक्वेंसी का होगा? Frequency. फ्रीक्वेंसी का होगा। किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का। क्यों? क्योंकि तुमने देखा जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी तेज हो रही है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मतलब एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पर ही, मतलब सॉरी स्टॉपिंग नहीं, पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। कितनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देखो अगर मैंने पॉजिटिव बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब तेजी से अट्रैक्ट हुए, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, तेजी से अट्रैक्ट हुए, तेजी से अट्रैक्ट हुए, तेजी से अट्रैक्ट हुए, तो ये सब समझ में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अब पोटेंशियल को तो तभी बढ़ाए कर सकता हूँ ना, अगर मैंने देखो इंटेंसिटी स्टडी करी तो मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा के देखा, फिर घटा के देखा, फ्रीक्वेंसी स्टडी करी तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देखा, फिर घटा के देखा। ऐसी पोटेंशियल को स्टडी कर रहा हूँ तो पोटेंशियल को बढ़ा के तो देख लिया, इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे हैं। Yes, अब क्या करूंगा पोटेंशियल को? घटा। कम करके। यानी पहले पोटेंशियल अगर 10 यूनिट आप कर दूंगा 9 यूनिट्स, अब कर दूंगा 8 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 6 यूनिट, 5 4 3 0, 0 के बाद फिर कैसा कर दूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे जैसे पोटेंशियल को कम करूंगा, इलेक्ट्रॉन अब तेजी से आने लगेंगे या रुकने लगेंगे? रुकने लगेंगे। रुकने लगेंगे। क्योंकि अब ये जो पहले इसको अट्रैक्ट कर रही थी अब थोड़ा थोड़ा रिपल्शन करने लगेगी, या ऐसे बोलो जब तक पॉजिटिव है तो रिपेल क्या करेगी? कम करेगी,
मतलब अट्रैक्ट क्या करेगी, ज्यादा कम करेगी। जब पोटेंशियल ज्यादा था, मान लो 10 यूनिट्स था, तो अट्रैक्ट कर रही थी ज्यादा। अब मैंने 9 कर दिया, है तो पॉजिटिव ही, तो अट्रैक्ट क्या करेगी, कम। कम 8 कर दिया तो और कम, 7 कर दिया तो और कम। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे समझ सकते हो ना कि धीरे धीरे रिपल्शन की तरफ जा रही है, यस सर इलेक्ट्रॉन को Yes, रोक रही है ना। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव में अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इसको मतलब जो पोटेंशियल जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन इसको पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, वो अब क्या करने लग जाएगा, अगर मैंने पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया तो रिपेल repel. रिपेल करेगा। रिपेल अब इसको बोलते हैं रिवर्स कर दिया पोटेंशियल को। सर अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये लाइट आई, ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले। सर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 5 यूनिट की। भाई सबकी इलेक्ट्रॉन मान लो जो बंधा हुआ था 10 यूनिट से, उसको तो मिनिमम चाहिए थी 10 एनर्जी, है ना। फोटोन तो मान लो 15 का आया होगा, तो 5 यूनिट किस में बदल गई होगी उसकी, काइनेटिक में। Kinetic energy में. kinetic energy इसके में पास समझ लो ये लाइटली बाउंड था, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी बच गई 8, इसके पास 7, इसके पास 6, 4, 5, 5, 7, 8। दिख रहा है ना सबको क्या लिख रहा हूँ, yes sir Yes, sir. ऐसे जैसे होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इतनी एनर्जी के, ये इनकी एनर्जी लिखी है मैंने, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, पोटेंशियल, है ना, नेगेटिव। अब ये मैंने क्या कर रही है, ध्यान से सुनना भाई, ये पहले नेगेटिव किया मैंने, -4 कर दिया सपोज करो, तो बताओ कौन कौन सा इसके पास नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई मैंने -4 किया, -4 का मतलब ये अपोज तो कर रहा है, लेकिन कितनी एनर्जी से अपोज कर रहा है, ऐसा समझ लो, सर -4 4 ऐसे समझ लो अभी के लिए। यूनिट्स को अभी मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा, अभी नॉर्मल समझ। तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन उस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा। तो जिसकी जिसकी एनर्जी एनर्जी 4 4 से है कम होगी। वेरी गुड, जिसकी एनर्जी क्या है, 4 है या 4 से कम। कम है, तो मतलब ये नहीं पहुंच पाएगा सर। yes ये सब पहुंच पाएंगे क्या, yes sir Yes, Yes, sir. sir. मैंने कर दिया हम -6, तो बताओ कौन सा नहीं पहुंच पाएगा, सर 6 5 और 6 से कम Five और वाले. ये वाला भी नहीं पहुंच पाएगा और कम होगा 6 वाला भी नहीं पहुंच पाएगा। सर 7 कर दूं तो ये वाला नहीं पहुंच पाएगा। 7 वाले. मैं चाहता हूँ कोई भी ना पहुंचे, तो कितनी करनी पड़ेगी कम से कम, सर -10. 11 10 कर दूं या 11 कर दूं, राइट, कुछ भी, Yes, sir. मिनिमम 10, है ना। तो ध्यान से देखना, अब क्या ये पहुंच पाएगा 6 वाला, No, sir. 7 वाला, 10 वाला, कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा पोटेंशियल, कैसा, ऐसा मिनिमम पोटेंशियल, जब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास कौन सी एनर्जी है, मैं यहाँ पर देखो, तुमने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर 10 या 11 होना चाहिए, ये तो तुमने ही बताया मुझे कि सर 10 या 11 कर दो, कैसे पता लगा। सर इनकी काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो तुमने सबसे कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी देखी, 6 वाली तो नहीं देखी, 10 वाली 10 वाले. 10 वाली क्या थी सबसे। Maximum. तो तुमने क्या बोला, सर ये जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इसको रोकने में मैं कामयाब हो गया तो बाकी सारे तो। जाएंगे तो ऐसा पोटेंशियल जो किस इलेक्ट्रॉन को रोक दे, जिसके पास Maximum Kinetic energy. Maximum kinetic जिसके energy. पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, अगर वो वाला रोक दे तो बाकी सारे तो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल जो रिपेल कर सके, जो स्टॉप कर सके, किसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन Electron को. को ऐसा पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल होता है उससे? Stopping potential. Stopping potential. तो अब यहाँ पर देखना, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 7, ये 8, ये 9, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कम से कम कितना होना चाहिए, 9. समझ में आ रहा है। Yes, sir. ऐसा अब लेकिन ये याद रखना, ये दोनों इक्वल नहीं होने हमेशा, ये मत कहना कि ये 8 होगा तो ये 8 होगा, ये तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर 10 हो तो यहाँ पर 10 हो, क्योंकि पोटेंशियल और एनर्जी की यूनिट अलग अलग है, हमने देखा है ना। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कोई बता पाएगा ये, V = W कब आएगा, जब Q कितना हो, सर कांस्टेंट Q कितना हो, 1 हो, है Sir, ना, 1. तभी तो देखो, तो हर बार क्या 1 ही होगा,
नो सर। No, sir. याद रखना हर बार ये भी 10 और ये 10 सेम नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतना समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो किसको रोक पाए। सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी के अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से अगर मेरे को बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकना है, तो मैं किसको रोकने में सफल हो जाऊं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। अगर मैंने वो रोक दिया तो बाकी सारे तो अपने आप रुक जाए। समझ में आ रहा है? डन करेंगे। लेकिन अब जाते जाते एक बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता होगा, फ्रीक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर? फ्रीक्वेंसी पर। क्यों सर? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है ये सारी चीजें? सर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी पे। एनर्जी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर एक लाइट है जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की आई है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम फ्रीक्वेंसी वाले के? हाई फ्रीक्वेंसी वाले के लिए हाई ज्यादा। फ्रीक्वेंसी पर। आंसर का कल का ग्राफ बनाएंगे कल इसके बीच में। तो यानी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सरफेस से, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए होगा, हाई। ज्यादा। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या थी, कम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए होगा, कम। कम। इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतने ही करेंगे, शायद मैम आगे होंगे। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। ठीक है, तो बाकी सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ठीक है?